हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग ऑफिसर सोनिया रोझा। तो आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात करना चाहते हैं वो है हमारी जिपमर की वैकेंसी, पौंडीचेरी की वैकेंसी है और परमानेंट वैकेंसी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो सब बताऊंगी जो आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो हम इसमें बात करेंगे सीबीटी की। सीबीटी का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊँगी, स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया बताऊँगी, क्या क्या रेशो है इसमें मैं आपको वो बताऊँगी, कब कब हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा ये सब बताऊँगी मैं आपको इस वीडियो में, और क्या क्या आपका एज रिलैक्सेशन है ये आपको इस वीडियो में बताऊँगी। आप वीडियो को लास्ट तक देखना, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो हमारी नर्सिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी है, जिस साइट पे हमने फॉर्म अप्लाई करना है। तो मैं आपको साइट बता देती हूँ, www.jipmer.education.in ये साइट है हमारी, इस पर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो हमारी बात आती है कि जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब स्टार्ट हो जाएगा। तो जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा 21/7 को आप अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो साइट है वो क्लोज़ हो जाएगी, वो हमारी 11/8 को साइट क्लोज़ हो जाएगी। तो उससे पहले आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी हॉल टिकट की, कि आपका जो रोल नंबर है आपका कब आ जाएगा साइट पे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो आप इस साइट पे www.jipmer.education पे आप अपना फॉर्म अप्लाई तो आपने किया है, लेकिन आप इसी साइट पे आप अपना हॉल टिकट आप इसमें चेक कर सकते हैं, और आपका जो टिकट आ जाएगा वो हमारा 25/8 को आपका एग्ज़ाम आ जाएगा। फिर आती है हमारा जो बात की जो जिपमर का एग्ज़ाम है वो कौन से मोड से होगा। तो जो उसका जो एग्ज़ाम है वो हमारा ऑनलाइन मोड से इसका एग्ज़ाम है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बात आती है कि इसमें हमारे कितनी वैकेंसी ऐड है, जिसमें हमारी कौन सी कैटेगरी की, कौन सी रिजर्वेशन की कितनी कितनी पोस्ट है, इसमें हम इस पर बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो टोटल पोस्ट है हमारी नर्सिंग ऑफिसर की वो हमारी 128 पोस्ट है, जिसमें हमारी अनरिजर्व की 65 है, EWS 16, OBC 24, SC 10 और ST की 17। तो इसमें ये चीज़ आप हमेशा याद रखना कि इसमें जो क्राइटेरिया दिया हुआ है रेशो का वो हमारा 80-20 क्राइटेरिया है, राइट। तो ये चीज़ इसमें जिपमर में हमें फेस करने को मिलेगी। दूसरा, इसमें हमारी बैकलॉग वैकेंसी भी ऐड है, ठीक है। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो हमारा ये 18th पोस्ट पे है, ठीक है। ये चीज़ हमें भी याद रखनी है। फिर उसके बाद जो हमारी बात आती है कि जो हमारा क्वालिफ़िकेशन है नर्सिंग ऑफिसर का, जो हमारा ये एग्ज़ाम है जिपमर का फॉर्म है, इसमें हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है, क्योंकि बहुत सारे जो नर्सिंग एस्पिरेंट होते हैं उन्हें बहुत डाउट होता है कि हम ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आपको इसमें ये बताऊँगी कि आप जिसके पास क्या क्या आपका क्वालिफ़िकेशन है, एजुकेशन का क्वालिफ़िकेशन है, वो सब बताऊँगी मैं आपको, ठीक है। इसमें हमारे पास BSc नर्सिंग जिसने की हुई है, जिसके पास INC है या फिर जिसके पास स्टेट का रजिस्ट्रेशन है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, जिन्होंने पोस्ट BSc की हुई है, जिनके पास INC है और जिसके पास स्टेट है, इन दोनों में से कोई भी हो तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी GNM की। GNM जो आती है हमारी, GNM जो डिप्लोमा होता है उसके बारे में बात करते हैं। जो GNM है उसमें हमारा होना चाहिए उसके पास या तो स्टेट का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए या फिर INC का होना चाहिए ये। और सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं आपको बात बोलूँगी, इसमें 2 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, मिनिमम आपको 50 बेडेड का एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। उसके बाद आता है हमारी पे स्केल की हम बात करते हैं। तो पे स्केल इसमें हमारा वही है 44,900 7th लेवल पे स्केल अकॉर्डिंग टू द 7th CPC, ठीक है। उसके बाद जो हमारा पोस्ट कोड है वो हमारा 222 ठीक है। उसके बाद जो हमारी बात आती है इसमें कि हमारा जो इसमें बेसिकली जो हमारा जो CBT है वो CBT में हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या क्या रहने वाला है। तो मैं आपको ये सब बताती हूँ कि आपका स्किल टेस्ट का और CBT का क्राइटेरिया आप अच्छे से समझ लेना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जिपमर की तो आपको CBT का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, कितना % उसमें नर्सिंग सब्जेक्ट है और कितना % उसमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो हमारे मैथ्स, GK, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह है, ये कितना % आते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो बात आती है क्राइटेरिया के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। जो क्राइटेरिया है हमारा CBT सब्जेक्ट का, उसमें हमारा टोटल जो मार्क्स का आएगा 100 MCQ आएंगे, जिसमें हमारा हर एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा। 90 मिनट्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, 1.5 ईयर्स का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 70% हमारे जो कंसर्न सब्जेक्ट होते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, हमारा वो आएगा 70%। और जो हमारा 30% होगा जिसमें हमारा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स, जो भी हमारा मैथ्स, GK, रीजनिंग है, वो है हमारा 30%। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा क्राइटेरिया देख के ही याद
करना प्रिपरेशन, इससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। उसके बाद जो हमारी बात आती है कि सीबीटी का क्राइटेरिया, सीबीटी का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि 70% आपका जो नर्सिंग सब्जेक्ट आएगा वो है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कितने आवर्स का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद आती है हमारी स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया, भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो है अकॉर्डिंग टू कोड है वो हमारा 22222, ठीक है। उसके बाद जो हमारी बात आती है इसमें कि हमारा जो इसमें बेसिकली जो हमारा जो सीबीटी है वो सीबीटी में हमारा जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो क्या क्या रहने वाला है। तो मैं आपको ये सब बताती हूँ कि आपका स्किल टेस्ट का और सीबीटी का क्राइटेरिया आप अच्छे से समझ लेना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं जीपमर की तो आपको सीबीटी का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, कितना % उसमें नर्सिंग सब्जेक्ट है और कितना % उसमें नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट है, जो हमारे मैथ्स, जीके, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह है, ये कितना % आते हैं। तो आप ये चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो बात आती है क्राइटेरिया के बारे में, मैं आपको बता देती हूँ। जो क्राइटेरिया है हमारा सीबीटी सब्जेक्ट का, उसमें हमारा टोटल जो मार्क्स का आएगा 100 MCQ आएंगे, जिसमें हमारा हर एक जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क्स का होगा। 90 मिनट्स का हमारा एग्ज़ाम होगा, 1.5 ईयर्स का, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 70% हमारे जो कंसर्न सब्जेक्ट होते हैं, नर्सिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं, हमारा वो आएगा 70%। और जो हमारा 30% होगा जिसमें हमारा जनरल नॉलेज, जनरल इंटेलिजेंट, इंग्लिश या फिर मैथमेटिक्स, जो भी हमारा मैथ्स, जीके, रीजनिंग है वो है हमारा 30%। ये चीज़ आपको इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हमेशा क्राइटेरिया देख के ही याद करना प्रिपरेशन, इससे ही आपको बेनिफिट मिलेगा, राइट। उसके बाद जो हमारी बात आती है कि सीबीटी का क्राइटेरिया, सीबीटी का क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया है ऊपर कि 70% आपका जो नर्सिंग सब्जेक्ट आएगा वो है। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कितने आवर्स का एग्ज़ाम है। फिर उसके बाद आती है हमारी स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया, भी इन्होंने इसमें इंक्लूड कर रखा है। तो स्किल टेस्ट का जो क्राइटेरिया है वो है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी है। अनरिजर्व्ड EWS के लिए हमारा सीबीटी का 50% है और हमारा जो स्किल टेस्ट का है वो 50% है। अनरिजर्व्ड EWS एंड PWD का हमारा 45% है और स्किल टेस्ट का हमारा 50% है। फिर आता है हमारा अदर कैटेगरी जो हमारी SC ST और OBC का है। सीबीटी का हमारा 40% है और 50% हमारा स्किल टेस्ट का है। तो स्किल टेस्ट का सबको ही 50% लाना है, ठीक है। ये हमारा स्किल टेस्ट का क्राइटेरिया है। फिर आती है हमारी बात की जो हमारा जो एज रिलैक्सेशन में बहुत सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको काफ़ी डाउट होता है कि एज रिलैक्सेशन का क्राइटेरिया क्या होता है। एज रिलैक्सेशन का जो क्राइटेरिया है वो हमारा SC ST के लिए हमारा 5 ईयर्स है और हमारा OBC के लिए 3 ईयर है। और जो अदर हमारी जो कैटेगरी है उनका अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल है, राइट। तो ये सब मैंने आपको जीपमर की वैकेंसी के बारे में बताया। अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको एग्ज़ाम का क्राइटेरिया पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि कब कब उसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है, कब कब क्लोज हो रहा है, सीबीटी का क्राइटेरिया क्या है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर मेरी आपको